और क्वेश्चन नंबर 62 ये आ गया, इफ 1 ईयर स्पॉट रेट इज फॉरवर्ड, स्पॉट का मतलब करंट रेट, वो कह रहा है कि अगर 1 साल का बॉन्ड हम खरीद रहे हैं, मतलब खरीदो 1 साल बाद पैसा मिल जाएगा और उसपे हमें पैसा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 4% पे, एंड 2 ईयर स्पॉट रेट इज 5%, मतलब अगर 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो 4% पे मिल रहा है और 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो 5% मिल रहा है। व्हाट इज द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, कह रहा है कि तब 1 साल बाद का रेट आज से 1 साल बाद क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको किसी को कुछ समझ में आया वो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है? हाँ जी सर। क्या बताइए सर वो बोल रहे हैं कि इस साल जो लिया हुआ है उसमें जो स्पॉट रेट है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4% मिल रहा है। ठीक है, अगर 1 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है, तो उसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 2 साल के लिए करते हैं तो हमको इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% मिल रहा है। ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सेकेंड ईयर है ऐसा वो इंटरेस्ट रेट कितना होगा जिसके कारण से एवरेज हमारा 5% है। बहुत बढ़िया समझाया आपने। अब मैं इसे थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। वो कह रहा है अगर आप 1 साल के लिए 100 रुपए लगाओगे तो वो 1 साल बाद हो जाएगी तो 4 रुपए, लेकिन अगर आप 2 साल के लिए वही 100 रुपए लगाओगे तो वो 1 साल बाद होंगे 105 और 2 साल बाद हो जाएंगे 105 पे 5% मिल जाएगा, वो हो जाएगा 5 रुपए 25 पैसे, तो 110 रुपए 25 पैसे। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड ईयर कंपाउंडिंग जो, हाँ, अगर आपने 1 साल के लिए पैसा लगाया तो 4% का रेट है, मतलब 104, और अगर आपने 2 साल के लिए पैसा लगाया तो 5% रेट है, लेकिन कंपाउंडेड है ना, तो आपको मिल जाएगा रेट 110 रुपए 25 पैसे हो जाएंगे आपके पास पैसे 5% से। तो वो कह रहा है कि भैया ये बताओ आज से 1 साल बाद व्हाट इज द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट, आज से 1 साल बाद 1 साल का रेट क्या होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब पैसा आपने 100 नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, आपने लगाना है यहाँ। तो यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो वो कह रहा है क्या रेट आपको मिल जाएगा। तो क्या मिलना चाहिए, मतलब ये 104 रुपए कितने परसेंट से 110 रुपए 25 पैसे बन जाएंगे, यही बताना है। ये 104 रुपए 110 रुपए 25 पैसे कितने रेट से बन पाएंगे, लगभग ये आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ। और इसका आंसर ऐसे सॉल्व नहीं होना है, इसको आप गोला लगा के रखिए, इसका सोल्यूशन मैं आपको कल दूंगा और अच्छे से, और इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन और दूंगा। चलिए नेक्स्ट बोलिए, और बोलिए सर। नेक्स्ट है सर 64। देखो जो कर रहा है ना उसकी प्रॉब्लम आ भी रही है, और देखो उसी को समझ में भी आएगा, करना चाहिए। एक एसेट है उसका बीटा है 0.8, बीटा मैंने बताया था ना रिलेशन विद द मार्केट। ये आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। फॉर्मूला ये था एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये फॉर्मूला बताया था, बस तो होगा सॉल्व। बीटा गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है, मार्केट का रेट गिवन है, तो वो कह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, तो ये फॉर्मूला है, सॉल्व कर दो। और ये फॉर्मूला मैं कल आपको बता चुका हूँ। सर ये फार्मूला एक बार रिपीट करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, और ये फॉर्मूला है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, ये लिखा है यहाँ। क्या वो क्या मार्केट रिटर्न और उसके बाद मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा प्लस इनटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। बिल्कुल, देखो उसको सॉल्व भी हमने ऐसे ही करा। ये आ गई आपकी रिस्क फ्री रिटर्न 3%, ये 0.8 आ गया बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट की रिटर्न 9 और रिस्क फ्री रिटर्न 3, तो इक्वल टू 3, तो 3 रह गया, और ये 0.8 9 माइनस 3 6 आ गया, फिर 3 एज इट इज रह गया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 4.8 आया, 4.8 को 3 में ऐड करा तो 7.8 आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? जी सर।
ऐसे ही ये वाला नहीं सर 65, ये ऐसे ही ये वाला 65, इसमें रिस्क फ्री रिटर्न, इसमें पूछा व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न 2% है, 1.5 बीटा है, 8 माइनस 2 मार्केट उसकी रिटर्न है। तो ये देखो 2% एज इट इज, 1.5 यहाँ पर 8 में से 2 जाएंगे 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11। मतलब इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे करेंगे 2 एज इट इज प्लस 1.5 इंटू 6, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज 1.5 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 11% आंसर। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही 66 वाला और ऐसे ही आगे और बताइए। सर एक तो YPM का E2 मार्केट का एक क्वेश्चन नंबर 82, 82, 81। 81 बता देता हूँ। इसके पहले कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो बता रखा है 81, 82 तो देखिए दोबारा। बताया सर एक बार और चलो, if a 5 year 6% bond is priced as 950, कह रहा है शेयर आपको मिल रहा है 950 रुपए का, लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो 1000 ही मानते हैं, तो उसमें 60 रुपए साल मिलेंगे, 5 साल तक मिलेंगे। तो इसको करेंगे हम एक्सेल शीट से। अरे हर्षा जी आ रहे हैं, कर रहा हूँ सर। ज्वाइन तो आप हो गए? हो गए? हाँ जी, क्वेरी ले रहे थे हम। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। एक्सेल पे करके दिखाऊंगा दोबारा? हाँ सर कर दें सर। कर देते 5 ईयर बॉन्ड 50 रुपए में मिल रहा है। देखिए 60 रुपीज मिलेंगे पहले साल, 2, 3, 4 और 5वें साल में मिल जाएंगे 1060 रुपए। बस इनकी प्रेजेंट वैल्यू लिखो 5% से, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05। अच्छा हमें रेट तो पता ही नहीं है। रेट हमारे को क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उससे करना पड़ेगा। रेट है हमारा 7.23 आंसर है, तो 7.23 से करेंगे। वहां पर हमें ऑप्शन गिवन होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.0723 ये हो गया 1 साल का, डिवाइडेड बाई 1.0723। यहां तक समझ में आ गया क्यों लिखा 1.0723? फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर इन सबको कर देंगे ऐसे और उसका टोटल कर लेंगे। ये आ गया। अब ये 949.87 950 आ गया पूरा। अगर ये 950 जिस रेट से आ जाए वही सही आंसर। समझ में आया? तो ये जो अपने 0.932575 लिखा है, ये 1 डिवाइडेड बाई 1.0723। हाँ ये देखो आ गया। हाँ तो इसके सेकंड वाला तो कैसे निकाला था? सेकंड वाला को जो फर्स्ट वाला आंसर आया था ना, उसको मैंने क्या करा देखो, हाँ उसी से डिवाइड, तो उसको डिवाइड करूंगा 1.1 बाई 1. उसी से डिवाइड करूंगा। अच्छा ठीक। फिर नीचे वाला उसको डिवाइड करके, तो वो वैल्यू, अच्छा उस वैल्यू को डिवाइड करना उससे। हाँ अरे इस 0.932575 डिवाइडेड बाई 1.0723। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। और फिर उससे नीचे वाले के लिए उससे पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करना, उससे नीचे वाले के लिए उससे पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। ठीक है सर। जिसका इक्वल हो जाए 950 वही आंसर है। तो ये एक्चुअली तो बिल्कुल ठीक आता है। बाकी इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में करना हो तो पता कैसे होगा? इसी क्वेश्चन को सर एक मिनट पहले इसी को एक्सेल में वापस चलते हैं सर, एक छोटे से क्लियर देखो फर्स्ट ईयर सर। ये नहीं, ये तो क्लियर हो गया जो आपने लिखा है सर। ये आपने 1.073 जो लिया हुआ है वो परसेंट बेसिकली जो 4 एमसीक्यू में ऑप्शन रहेंगे उसको ट्रायल के साथ यहाँ पर ले रहे हैं ना? एक एक करके ट्राई करना है चारों को।
और ये 55.95 जो है वो 60.932575 है ना, मल्टीप्लाई किया ना सर इसको, C3 और बी बी C3 into B3 थ्री बी थ्री। ओके। और ये टोटल किया। और पीवी वैल्यू 1 अपॉन है ना सर। हाँ, पीवी वैल्यू 1 डिवाइड बाई ये होती है 1 डिवाइडेड बाई R, ये 1 डिवाइडेड बाई 1.0 R, जो भी रेट हो 1.0 R। सर वो सेकंड नंबर सी कॉलम पे वहां पे कर्सर रखना है। ऊपर वाले को 1.0723 से डिवाइड किया। अगर 5% का रेट होता तो 1.05 से डिवाइड करते। फर्स्ट ईयर के थोड़ा दिखे ना सर कर्सर, हाँ जी, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट फर्स्ट ईयर में जो कर्सर थोड़ा दिखे। 1.05 जो रेट हो। आया, क्लियर हुआ? सर इसमें ये 60 क्यों लिया हुआ है अमाउंट 60? अरे 1,000 रुपए का शेयर है, 1,000 रुपए का बॉन्ड है और 6% देता है, 60 रुपए हर साल। अच्छा सॉरी, मैं 80 नंबर का क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है 81 वाला है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। चलो उस अगले पे शॉर्टकट सर, शॉर्टकट। शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट लगा रहे थे इसको। अब यही क्वेश्चन को अगर हमें अंदाजे से करना है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा लेकिन अंदाजा दे देगा। कैसे भाई, 60 रुपए तो मैं 5 साल तक मिलेंगे, 300 तो ये मिल गए और 50 रुपए का प्रॉफिट एक हो गया, 900 का खरीदे खैर का बेचा, 350 का प्रॉफिट हो गया 6 साल में, तो ये हो गया 6 पंजे 48 58 पॉइंट समथिंग। तो ये 58 रुपए जो कमाए हैं, 58 को सेट कर लिया 58 पॉइंट समथिंग को, और 950 पे कमाया, कितने परसेंट है ये बताओ? लगभग 8% आ रहा है। तो ये 8% के आसपास वाला आंसर लगा दो। 8 भी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, देखना कितना आ रहा है। 6 आएगा, 6.14 6.14। तो 6% देखना, 6% के आसपास अगर एक ही ऑप्शन होगा तो लगा सकते हो, अगर 2 होंगे तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो वहां पर एक्सेल अलाउड है, सॉल्व भी कर लेना, इतनी देर तो लगेगी ही नहीं। और बोलिए, नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। नेक्स्ट क्वेरी है सर ये जो देखिए यहाँ पर 350 डिवाइडेड बाय 6 योगदान सर। क्या बोल रही हैं आप? सर एक बार बताइए ना सर, वो स्क्रीन यू शो द स्क्रीन नाउ वंस। ये जो फर्स्ट कॉलम आया है, नहीं वो मालूम हो गए सर। हाँ सर, क्वेश्चन हाँ स्क्रीन जी या ये है क्वेश्चन। ओके 5 ईयर बॉन्ड था 6% वाला, यानी कि 6% इंटरेस्ट देता है, 1,000 रुपए का है, फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, तो पॉसिबल मिलेगा 60 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, और 5 साल बाद पूरे 1,000 रुपए मिल जाएंगे। उसी को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट बोलिए जी क्वेरी। क्वेरी कौन सी है बताइए? सर ये 83 नंबर। 83। हाँ, तो उसमें जो स्टॉक के बगल में साइन बना हुआ है, तो वो साइन कैसे ये करना है? फॉर्मूला है, मैंने याद करने के लिए कहा था कि बीटा मतलब ये फॉर्मूला है, बीटा इक्वल टू कोरिलेशन इनटू स्टॉक, और स्टॉक का जो है माइनस मार्केट का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये। स्टॉक कोरिलेशन विद मार्केट इज 0.5, और स्टॉक का जो रिटर्न है वो ये है, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये, लिख रखा है ना, आर स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हो इसे। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बीटा इक्वल टू
बीटा ये मतलब ग्रो कोरिलेशन ऑफ द मार्केट और मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन अगर पेपर में नहीं भी आया तो आपको याद होना चाहिए। सर ऐसा ऐसा मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ये फॉर्मूला लिखा तो है ना, ये रहा बीटा इक्वल टू नहीं हाँ कोरिलेशन इनटू कोरिलेशन ऑफ द मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। इसको सर स्टॉक रिटर्न और मार्केट रिटर्न भी बोलते हैं क्या? हाँ, स्टॉक रिटर्न और मार्केट रिटर्न भी ले सकते हैं, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हैं। सही तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मार्क है, लेकिन अगर वो गिवन हो और रिटर्न गिवन हो तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलिए। सर बीटा इज इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, दैट्स इट। बीटा इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय जो आपने बोला वो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। फिर से लिख देता हूं, बीटा इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा फॉर्मूला बीटा इक्वल टू दिस 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 दिस। बस मैं साइन को लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, बस बाकी सब कुछ गिवन है और सॉल्व भी करके दिखा रखा है ये रहा। और वो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है तो वहां से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला। तो उस साइन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। 88 पे आ जाइए। ये वही वाला क्वेश्चन है, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट इंप्लाइड बाय स्पॉट रेट ऑफ 4%, 1 ईयर 5% ऑफ 2 ईयर स्पेक्युलेटिव व्हाट। देखो ये ना, ये वाला क्वेश्चन काट ही लो, इसके लिए मुझे पूरी एन्युटी टेबल सिखानी पड़ेगी और एन्युटी टेबल पेपर में नहीं आने वाली। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए, सीए के लेवल के क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, तो वो जो मैंने गोला बनवाए हुए हैं 2 क्वेश्चन काट लो, करो मत। इसके लिए मुझे सब सिखाना पड़ेगा, टिपिकल है, रहने दो। तो कौन से 88 हम ये एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी। अच्छा 88 क्या कह रहे हैं आप? आवाज कट गई। तो मैं बोलूं 88 काट दूं क्या 88 का नंबर? हाँ 88 पे जो मैंने पहले गोला बनवाया था ना 60 समथिंग था, वो भी काट ही दीजिए, क्योंकि करने के लिए कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। बहुत टिपिकल कंसेप्ट, आपके कोर्स में भी नहीं है और अगर मैं समझाने लगूंगा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, समझाने में भी 2 घंटे लगेगा। बोलिए बोलिए, कोई क्वेरी आ रही थी? सर एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए सर, कि मतलब मैं जो समझाऊं शायद गलत ना हो, इसी पूछूं। बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो जो स्टैंडर्ड रिटर्न है उससे कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वो 1 के ऊपर की जितनी वैल्यू रहेगी वो, राइट सर। और अगर बीटा 0.8 है मतलब 100 रुपए का वो 80 रुपए मिल रहा है। बीटा अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर तो मतलब वो मार्केट से कम वॉलेटाइल है। अब सर तो बीटा को हम वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें कि प्रोपोर्शनली रिटर्न के हिसाब से? नहीं, अगर मार्केट 10% गिरेगी और आपके शेयर का बीटा 1.5 है तो आपका शेयर 15% गिरेगा, राइट। वो प्लस के लिए भी है बीटा और माइनस के, तो उसे वॉलेटिलिटी बोलते हैं। अच्छा, मतलब एक के ऊपर होने से रिस्क ज्यादा है और एक के नीचे होने से रिस्क नॉर्मल है। हाँ, रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। अगर 10% मार्केट बढ़ेगी तो आपका 15% बढ़ जाएगा। राइट 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 राइट। जैसे डिक्सन टेक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर है, एक दिन में 1000 रुपए नीचे 1000 ऊपर, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, कल को 2000 भाग जाए वो, ठीक है ना। 2 दिन में 1500 गिरा है ना, एक दिन में 4000 भी भाग सकता है, वो 10% भाग जाता है एक दिन में। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल शेयर है, उसका बीटा जो है 3-4 के बीच में है, 3 से 4 के बीच में। आईटीसी लो वॉलेटाइल शेयर, मार्केट घूमती रहती है ऊपर नीचे, अपनी जगह पे खड़ा रहता है, दृढ़ 1-1 साल हो जाता है अपने ही रेट भी खड़े रहता है, वो ना ऊपर ना नीचे, तो उसका बीटा बहुत कम है। अब BHEL हाई बीटा 2% ऊपर नीचे रोज हो जाता है, तो उसका बीटा 2 के आसपास है।
ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। हाई और इसी में सर एक अल्फा भी होता है सर। नहीं, अल्फा नहीं होता। इसको फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं बीटा को? हाँ जी, बीटा को फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका बीटा 1 है या सर 2 है? वैसे तो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होता है, ऑनलाइन मिल जाता है, बल्कि बीटा का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही बताया, कोएफिशिएंट ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। अब ये कहां से कैलकुलेट करते हैं? ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ मार्केट का भी बड़ा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफएक्स अपॉन एन माइनस एफएक्स अपॉन एन का अंडर रूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में। ये वो वाला बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन डेटा कहां से मिलेगा? तो ये सब काम हम नहीं कर सकते, ये सब काम सॉफ्टवेयर करके देता है। तो ये बीटा की वैल्यू सॉफ्टवेयर निकाल के देता है, हमें तो बस कैलकुलेशन करके एनालिसिस करना होता है। ठीक है, यानी कि बीटा की वैल्यू मिल जाती है ऑन? हाँ क्वेश्चन में मिलेगी, ऑनलाइन में मिल जाती है। पेपर में भी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें गिवन होगी बीटा की वैल्यू, बल्कि बीटा का मैंने एक फॉर्मूला बता दिया है। अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो सारी वैल्यू गिवन होगी, वहां से बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ मार्केट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ओ, वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। सर एमसीक्यूज में से जी बोलिए। एमसीक्यू में उससे पहले कोई क्वेरी? एमसीक्यू बताइए। सर 8th पेज है, टॉप क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, जरा हैंग हो गया, अभी करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे 8। एमसीक्यू वाली शीट में सर 8th पेज पर है, टॉप में ना? अच्छा 8, पेज नंबर 8 पे बस। हाँ मतलब 8th पेज पर जो टॉप वाला क्वेश्चन है वो। मतलब ये 50 पेज से 8 पे जाऊं क्या? नहीं सर एमसीक्यू वाले उसमें है सर, एमसीक्यू वाले फाइल आपकी अलग थी। अच्छा जो अलग से दिए मैंने। हाँ हाँ सर। चेक करता हूँ सर, क्या है, मैं खोलता हूँ। क्वेश्चन है, एंटर बाय द शेयर फॉर 100, 100 रुपए का शेयर खरीदा एंड रिसीव 6 एज डिविडेंड ईच, 4 साल तक। ऑल डिविडेंड आर रीइन्वेस्टेड। कह रहा शेयर जो डिविडेंड मिलता था 4 रुपए, वो भी इन्वेस्ट कर देता था। 6 रुपए जो डिविडेंड मिलता था वो भी इन्वेस्ट कर देता था 5% पे। अब जो 5% होता था इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 4 ईयर द शेयर्स सोल्ड 110 रुपए में बेच दिए। बताओ कितने पैसे बचे होंगे उसमें, रिटर्न कैलकुलेट कर दो। चलो बहुत इजी है, बता देता हूँ। 100 रुपए, 6 रुपए, 5%, 4 साल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 100 रुपए में शेयर खरीदा, पहले साल 6 रुपए मिला, 106 हो गए। फिर उसने उसे 5% पे लगा दिया, तो एक जो 100 रुपए का शेयर खरीदा तो 100 रुपए दिया वो शेयर। पहले साल 6 रुपए मिले, उस पे उसे ब्याज पे लगा दिया। जो पहले मिले उसे ब्याज कितने साल का मिलेगा? 3 साल का। तो 6 रुपए को 3 साल पर प्लस 5/100 की पावर 3 कर दिया। इसको आंसर निकाल लो। 05 की पावर 3, फिर 6 इंटू 1.05 की पावर 2, फिर 6 इंटू 1.05 की पावर 1। ये 3 आंसर तो ये निकाल लो। और 100 वाली चीज 110 के अंदर भेज दी। 3 आंसर तो ये निकलेंगे, उसमें 110 जोड़ देना। किसी को समझ में आ गई मेरी बात? भाई 100 रुपए का शेयर खरीदा, 4 साल बाद 110 मिले। पहले साल जो 6 मिले उसे 3 साल के लिए ब्याज पे लगा दिया। फिर जो अगले 2 साल के लिए ब्याज पे लगा दिया। फिर अगले साल जो 6 मिले उसे 1 साल के लिए ब्याज पे लगा दिया। ब्याज मिलने के बाद जो पैसे मिले बाद में, ये वाले पैसे से 110 में जोड़ देना, टोटल रिटर्न आ जाएगी। फिर टोटल रिटर्न को डिवाइड करके आंसर करोगे। ओके सर। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं देखो यहाँ से दिखाता हूँ। ये रहा 6 रुपए। अभी इसमें मैं पेन नहीं चला पा रहा हूँ। 6 रुपए को 3 साल के लिए लगा दिया, बन गए 6 रुपए 95 पैसे। अगले 6 रुपए को 2 साल के लिए लगा दिया, बन गए 6 रुपए 62 पैसे। लास्ट वाले 6 क्योंकि वो तीसरे साल के एंड में मिले, तो 1 ही साल मिला, तो 1 साल के लिए लगा दिया 6 रुपए 30 पैसे। और जो लास्ट के चौथे साल के 6 रुपए तो मिले ही लास्ट में, तो ब्याज पे मिला ही नहीं, उनके 6 रुपए मिले। सबको जोड़ा 25 रुपए 87 पैसे। और 110 रुपए हमारे पास वो आ गए, जोड़कर हो गया 135 रुपए 87 पैसे। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 35 रुपीज 87 पैसा। 35 रुपए 87 पैसे के लिए कितने पैसे लगाए थे? 100 रुपए। तो परसेंटेज आ गई 35.87। 35.87। अब अगर उसने 1 साल का पूछा हो तो डिवाइड बाय 4 भी कर देना, तो पूछा है तो 4 साल का बता देना। ओके सर। ये आ गया 35.87। अब अगर उसने एवरेज पूछा हो तो डिवाइड बाय 4 तो 8.97 आ गया। समझ में आया?
समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो यस सर। कोई क्वेरी और बताइए, और कोई क्वेरी नहीं है तो चैप्टर 3 से पूछूं ना, तो चैप्टर 3 से पूछूं, इससे पूछिए। तो चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 पर आ गए हम, देखिए क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की सर दोनों। 567 पे, 67 पे नहीं आया। ये आ गया जी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बता रखा है एक बार। चलो, कंपनीज बुक वैल्यू में स्टेट इट्स ट्रू वैल्यू। कब कब एक हाँ सर, ऊपर 4 नंबर और 5 नंबर। पहले 5 बता रहा हूँ। कंपनी की बुक वैल्यू कब कब दिखाएगी अपने आप को, कब कब इट हैज सिग्निफिकेंट अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट, जब उसके पास अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल एसेट होगी तो वो अपने आप को कब दिखा रही होगी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी। दूसरा, इट हैज रिसेंटली स्प्लिटेड स्टॉक, अगर स्टॉक स्प्लिट कर दे उस पे एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर प्राइस अगर हाई है तो भी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू से भी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एसेट पे फर्क तब पड़ेगा जब एसेट में कुछ होगा, और वो है ये ए आंसर। जब उसके अंदर कोई इंटेंजिबल एसेट होगी और वो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी तो इसलिए आपकी एसेट कम हो जाएगी। फोर्थ, बुक वैल्यू पर क्या रिप्रेजेंट करती है, मार्केट प्राइस नहीं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि सर आपकी शेयर की बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। वो कैसे निकलती है, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी लेस कर दो या फिर टोटल कैपिटल में रिजर्व सरप्लस ऐड कर दो। अब आंसर पढ़ो, वो है बी, द थ्योरेटिकल वैल्यू पर शेयर की। अगर हम आज ही सारे एसेट बेच दें और उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दें, उसको बोलते हैं वैल्यू पर शेयर। तो यही तो है, वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। यही तो लिखा हुआ है कि अगर सारी की सारी लिक्विडेशन कर दें, लिक्विडेशन का मतलब एसेट बेच दें और लायबिलिटी पे कर दें, यही तो होता है फॉर्मूला। यही इसका आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम फोर्थ में? सर पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 4। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम 4 में? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेरी, किसको प्रॉब्लम में? हाँ सर, 4th और 5th में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेरी नहीं है किसी की? एक कंसेप्ट पढ़ा के छुट्टी कर दें। सर 7 ओके, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, म्यूट हो जाइए। इफ द इंट्रिंसिक एस्टिमेटेड बाय फ्यूचर कैश, हमने स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ली जो कि हमने कैश फ्लो के थ्रू निकाल ली, मतलब इन फ्यूचर जो हमारे पास पैसा आने वाला इज हायर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, अरे स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हमारे हिसाब से वैल्यू निकल रही है 500, लेकिन उसकी वो चल रहा है 400 पे, तो अंडर वैल्यूड है। तो आंसर क्या होना चाहिए, अंडर वैल्यूड। ठीक है मैम, हमने वैल्यू कैलकुलेट करी 500 रुपए का है, चल रहा है 400 का, मतलब मार्केट प्राइस उसके अंडर वैल्यूड है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और कोई क्वेरी? चलिए थोड़ा सा पढ़ा दे। सर एक बार वो यील्ड वाली शीट पे आइए ना, पेज नंबर 7। पेज नंबर 70 7 7। यील्ड वाली शीट पे। ये अच्छा, यील्ड वाली शीट वो कौन सी वाली थी वो? ये जो लास्ट क्लास में डे फॉर यस्टरडे जो आपने लिखी थी। मुझे फोटो भेज दो व्हाट्सएप।
कहीं ग्रुप में भेज दो तो भेज दो सर। इररेगुलर डिविडेंड में क्वेश्चन बना कर दिया है मैंने। एन इन्वेस्टर बाय द शेयर 120 रुपए में खरीदा, एक साल 5 रुपए, एक साल 8 रुपए, एक साल 7 रुपीज। इन्वेस्टर सेल्स इट शेयर 140, तो उसको एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सिंपल बातों से 5 रुपए एक, 8 रुपए एक, 13 और 7 एक, 20 रुपए देगा मान लिए। 140 का शेयर हो गया 160, बेचा और 120 लगाए थे, 40 रुपीज कमाए, बस ऐसे आंसर निकलेगा। 40 डिवाइड बाई 120 कर लेना, 33% हो गया। एक साल का 11%। समझ में नहीं आया क्या? कैलकुलेट तो कर लिया था लेकिन तो अब समझ में आ गया यस क्या है इसका आंसर? तो ठीक है, क्या आंसर गिवन है इसमें? इसका आंसर गिवन है 11.11। तो जिसको समझ में नहीं आया मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। $33.33%। 33 तो पूरे 4 साल का है, अगर एवरेज निकालना हो तो 11 आ जाएगा। देखिए ऐसे कराइए, उसने 5 रुपीज कमाए एक बार, 8 + 7 20 रुपीज तो ये कमा लिए। फिर 140 में बेचा, 120 में खरीदा था, 20 रुपीज ये कमा ले, टोटल कमाए 40 रुपीज। तो रिटर्न इक्वल टू इनकम डिवाइड बाई कॉस्ट। इनकम हुई 40, कॉस्ट है 120 इंटू 100, आंसर आएगा 33.33%। ये तो इसने टोटल यील्ड, ये तो होगी YTM, यील्ड टू मार्केट, यील्ड टू डेट, इसे जो भी बोल लो। अब अगर इसने पूछा है एवरेज, इसने तो एवरेज पूछा है ना, तो मतलब एक साल की पूछी है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल रिटर्न जो आती है उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। 3 साल की है ये, तो एक साल की आ गई 11.11%। तो अगर एवरेज पूछा होगा तो आंसर ये है, अगर यील्ड टू मार्केट पूछी है, यील्ड टू रिटर्न, तो ये है। सबको समझ में आया? यस सर। चलिए जी, ये हटा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेरी बोलिए। कोई क्वेरी किसी की? जी सर, वो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 55। पेज नंबर बोलिए। 51। 51 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ गए, पेज नंबर 51 पे आ जाइए साहब। A 10-year 5% bond is priced at par। कह रहा पार पे भी करा है, पार मतलब 100 रुपए की चीज 100 में, पार का मतलब 100 रुपए की चीज 100 में। What will be if market yield falls to 4%? कह रहा 5% का बॉन्ड था, 100 रुपए पे भी करा। अगर यील्ड 4% हो जाए तो पहली बात तो ये बताओ रेट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। रेट गिरा है बढ़ेगा सर। तो प्राइस बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो अगर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन 1000 से कम के हो और एक ऑप्शन 1000 से ज्यादा का हो, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1000 से ज्यादा वाला लगा देना, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो बढ़ रहा है और आपको पता चल गया प्राइस गिरने पे, तो वो रेट गिरने पे प्राइस बढ़ता है। तो अगर बढ़ा हुआ है ऑप्शन एक ही हो तो उसी पे आंसर लगा देना। लेकिन मान लीजिए बढ़े हुए ऑप्शन 2-3 है, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 5% का बॉन्ड है और मार्केट यील्ड रह गई 4%। वेरी गुड। तो 1000 रुपए वाला शेयर है, वो क्या करेगा? जरा ये थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग है तो ठीक हो रहा है, तो बताता हूँ। एक्सेल शीट से ही सॉल्व होगा ये ऐसे।
हम आ गए एक्सेल शीट पे, यही सेम है। 5-5 रुपए तो उसे 50-50 रुपए तो उसे हर साल मिलेंगे, कितने साल तक? 10 साल का बॉन्ड है ना, 10 ईयर बॉन्ड, 10 साल तक मिलेंगे उसे 50-50 रुपीज। और उसके बाद मिल जाएंगे उसे जो भी उसकी प्राइस होगी बाद में 1050 पूरे मिल जाएंगे, ऐसा मान ले रहे हैं हम। और 4% से करना है ऐसे सॉल्व। तो 1 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 1.04। ये समझ में आया मैम? मैम ये समझ में आया 1.04 क्यों किया? रेट हो गया 4%। जी सर। और इसको टोटल कर लिया मल्टीप्लाई करके बस। सर ये जितने भी ऐसे वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको बाय डिफॉल्ट एट मैच्योरिटी हमको कंसीडर करके कैलकुलेट करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये आ गई वैल्यू की। यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं कुछ और कोई तरीका नहीं है ना, हम ऐसे ही तो अज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक बंदे ने से खरीद लिया होगा 5 वाले को और अब रेट हो गया 4%, तो 4% के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या बन रही है, तो हमने 4% से इसको फैक्टरिंग कर दिया। तो ये मैंने क्वेश्चन जो किया वो 4% से किया है, देखो। और प्रॉफिट और तो 5% तो उसकी वैल्यू निकल कर आ गई 1081। यही आंसर है, उसकी सही वैल्यू जो निकल कर आई है 1081 ना। न्यू प्राइस कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटेड कूपन एट फेस वैल्यू 4%। थोड़ा सा गलत कर दिया शायद मैंने, मैं देख लेता हूँ। म्यूट कीजिए अपने आप को। चल रहा है। यहाँ पर देख है 50 मिनट 1081 ही इसका सही आंसर है। ठीक है, 114 को ठीक कर लीजिए, 1080 आएगा सर एग्जैक्ट आंसर, 1081। चलिए 50 मिनट 50 40 तो नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? तो एक्सेल शीट में 50 मिनट 40 तो नहीं होगा कहीं। क्या कह रहे हैं? 50-40 क्या? तो एक्सेल शीट में जो 50 लिखा है ना आपने, 5% का बॉन्ड है ना, 5% क्या देगा वो 50 रुपए। हमने इसमें जो 4% फॉल हुआ वो भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो 5 के हिसाब से बेसिक कैलकुलेशन 4% से फैक्टर इन किया, रेट 4% लिया। तो यहाँ तो 5% लिए हैं। 5% तो हमें ब्याज मिल रहा है, वो तो 50 रुपए ही लेंगे। और 4% हाँ हाँ कर देंगे, 4% से फैक्टरिंग करके तो उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, वो राउंड ऑफ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं से 2 डिजिट तक ले लूं तो नहीं आ जाएगा। मैंने इसको जो लिया है वो पूरा दिया है, देखो ये 0.8 लिया है। अगर मैं इसे 0.96 कर दूं तो कम हो जाए, करके दिखाऊं? ये देखो, इसे मैंने कर देता हूँ 0.9, देखो 6, इसे कर देता हूँ 0.92, इसे कर देता हूँ 0.88। ओहो, एक मिनट अभी करता हूँ, कंट्रोल सी, अब इसे कर देते हैं ऐसे। अब आप देखेंगे, अच्छा लेकिन अब भी पूरा दिख रहा है। मैंने इसे कर दिया 0.96
0.92, 0.89, 0.85, 0.82, 0.79, 0.76, 0.73, 0.7 और 0.68। देखिए आंसर कितना बदल गया, 1085 आ गया। कम होने की जगह ज्यादा ही हो गया, कम होना चाहिए था। एक मिनट यार, नाइन टू 8857975737067। अभी करते हैं दोबारा। 0.96, 0.92, 0.88, 0.85, 0.82, 0.79, 0.75, 0.73, 0.70 और 0.67। देखिए ये 1081 से घट के 1073 हो गया, 10 रुपए घट गए। अगर मैं इसे और थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दूं, 1 पॉइंट तक ही ले लूं तो ये और कम हो जाएगा। बस ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये इसका ही आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि आंसर में मैंने लिख कर दिया कैलकुलेटेड। एक्चुअली मैंने ये जो क्वेश्चन उठाए हैं ना, कहीं से उठाए हैं, और वो मैंने जो सॉल्व किए हैं वो एआई के थ्रू किए हैं। अब एआई के थ्रू करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, क्योंकि अगर किसी ने गलत भी सॉल्व कर दिया हो तो एआई गलत ही बताता है। इतना टाइम था नहीं कि मैं खुद सॉल्व करूं, तो मैंने सब एआई में डाल के जल्दी सॉल्व कर लिए थे। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है जो मैं नेक्स्ट बैच तक ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लिया, अगर आप सकते हो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, मैं ही कर दूंगा। और कोई क्वेरी? सर 55 है ना? सर ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? ये वाला जो अभी आपने समझाया, ये वाला नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बस यही तो समझ नहीं आया कि आंसर डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्वेश्चन समझ में, सोल्यूशन जैसा आपने किया वो भी थोड़ा गोल हो गया। देख लो, 50-50 रुपए 9 साल तक मिले, 10 साल में पूरे 50 मिल गए, और सबने हाँ जी, सोल्यूशन कैसा है, 1 डिवाइड बाय 1.04 करके, वो ठीक है। 1.04। बस यही तो। हाँ ठीक है सर अगला वाला भी एक कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका एक है, कैसे आ गया, अगला वाला देख लेते हैं एक बार। और द सेम बॉन्ड, कह रहा बॉन्ड सेम है, व्हाट विल बी द प्राइस इफ यील्ड राइजेस टू 10%। कह रहा आपकी बार यील्ड 10% हो गई, ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, बस 10% से कर देंगे इसी को। तो आपकी बार 1.04 करने की जगह 1.01 करना पड़ेगा। 1.1001 10% डायरेक्ट लिखते हैं। $692 देखो, सही आंसर इसका 692 है। क्वेरी 50 सर। यस सर। सर एक बार एक्सेल शीट बताइए ना सर। एक्सेल शीट क्या पता फॉर्मूला लगाना। मैं पहले अमाउंट लिखते हैं जितनी जितनी जिस साल में मिल रही हो। ना अमाउंट लिखने के बाद उसकी पीवी फैक्टर निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.09 या 0.10 जो भी लिखना हो, फिर मल्टीप्लाई करके उसे टोटल कर लेते हैं। और ये फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए, बस मल्टीप्लाई वगैरह करना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अ 3 ईयर 6% बॉन्ड है, 900 पे ट्रेड हो रहा है। एस्टिमेटेड यील्ड टू मैच्योरिटी तो बिल्कुल इजी होता है। अरे 6% का बॉन्ड है, 60 रुपए तो वो मिल जाएंगे और 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 180 रुपए का तो एक प्रॉफिट है आपको,
भाई 6% के हिसाब से 60 रुपए तो ये मिल जाएंगे और 100 रुपए ये बच जाएंगे जो 900 को खरीद लिया आपने। टोटल आपने कमाओगे 280 रुपए। ठीक, 1000 रुपए लगा के। हाँ 1000 रुपए लगा के आपने 280 कमाए। 900 लगा के, 900 लगा के आपकी कॉस्ट कितनी थी? 900। तो आंसर आ गया यहाँ पर लगभग 30.01। इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया, 10 आ गया आंसर एक साल का। समझ में आया? 10%। सर एक रिपीट कीजिए सर। 180 रुपीज तो कमाए 60 इंटू 3 3 साल तक, और 100 रुपए कमाए 1000 रुपए माइनस 900। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, खरीदा था 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 100 रुपए कमाए, टोटल प्रॉफिट हुआ 280। और 280 कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 900। तो हमने इसको फॉर्मूला लगा दिया 280 डिवाइड बाई 900 इंटू 100। तो आंसर आया 30.01%। अब ये 3 साल का प्रॉफिट है। अब इसने पूछा 1 साल का, यील्ड टू मैच्योरिटी इसकी, तो आंसर हुआ 30%। और जब इसको 3 से डिवाइड करा तो आंसर आया 10%। क्लियर? नेक्स्ट बोलिए। हाँ सर। सर ये बोल रहे ट्रेडिंग एट 900, हाँ, मतलब तो ये कहाँ बोल रहे थे? हमने 900 रुपए लिए हैं। आज की वैल्यू 900 है ना? नहीं तो हो सकता है ना हमने 950 में लिया हो या किस कुछ और प्राइस में लिया हो। फिर तो यही बोलता, अभी उसने लिया नहीं है, वो कह रहा है अगर मैं ले लूं तो यील्ड टू मैच्योरिटी बताओ। सब कुछ कैलकुलेशन ही कर रहा है अभी तो, वो सिर्फ फिर लेगा। एनालिस्ट बन रहा है आपके लिए। तो अभी उसने कैलकुलेशन कर रहा है भाई यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी आएगी। हमने बताया 10%। अब वो डिसीजन लेगा लेना है कि नहीं लेना। सर वो 50 और 51 दोनों का आप देखोगे 3 ईयर ही है। वहां पर 6% है, यहाँ पर 8% है, वहां पर 900 है और यहाँ पर 950 है। दोनों का 10% कैसे आएगा सर? वही आ रहा हूँ मैं। अब की बार इसने 51 में क्या करा, 3 ईयर का बॉन्ड था, अब की बार 8% वाला ले लिया। 8% वाले में 80 रुपीज मिलेंगे 3 साल तक। जैसे यहाँ पर 60 इंटू 3 हुआ था, अब यहाँ पर 80 इंटू 3 240 रुपीज तो ये हुए। और 1000 की चीज को 950 में खरीदा तो 50 रुपए का डिफरेंस ये आया। तो अब की बार भी 290 रुपीज ही कमा लिए। पिछली बार भी 280 ही कमाए थे, तब 280 कमाए थे 900 पे, 290 कमाए 950 पे। रेट यहाँ पर भी 30% ही आ गया। फिर से करके देखो जरा। 290 डिवाइड बाई 950 अमाउंट टू ऑलमोस्ट 30 3.4 के आसपास। हाँ 30 आया ना। और अप्रोक्सीमेटली उसने पूछा डिवाइड बाई 3 करके फिर 10 आ गया आंसर। ये जो एक जैसे क्वेश्चन बार बार दे रहा हूं इसीलिए दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 53 भी करूं क्या? नहीं सर एक बार रिपीट कीजिए तो। रिपीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में था कि इस बार कहां चले गए, ये नंबर क्या था? 51 51 51 ना? and 51 51 51 51 51 no only 51 ये आ गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 3 ईयर बॉन्ड है, 1000 रुपए का बॉन्ड है, तो 8% के आपसे 80 रुपीज मिलेंगे। 80 रुपीज हर साल मिलेंगे क्योंकि 3 साल का है तो 3 साल तक मिलेंगे। 240 रुपीज तो हमें ये मिलेंगे। अब हमने खरीदा 950 रुपए का 950 का, बिकेगा 1000 में, तो 1000
माइनस 950, 50 रुपए ये भी मिलेंगे, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 290। ये 290 का प्रॉफिट करने के लिए हमने लगाए कितने थे 950 इंटू 100 करके आंसर निकालो, 30% आया। ये 3 साल का है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 10% आ गया 1 साल का। यही है यील्ड टू मैच्योरिटी, एवरेज यील्ड टू मैच्योरिटी। अच्छा अभी क्लियर हो गया सर। एक्चुअली क्वेश्चन सर एक बार 53 कीजिए प्लीज। 51 वही होगा 180। कोई बात नहीं, 51 सबको समझ में आ गया। जी सर। 53 और ध्यान से समझ लेना आप। 53 को मैं करूं सर? हाँ चलो बोलो। सर 180 होगा और 3 साल का बॉन्ड है, हाँ 3 साल का बॉन्ड है 6% के हिसाब से, ठीक है। तो 1000 के हिसाब से 6% मतलब 60 into 3 ये 180 रुपीज तो ये बनता है सर। वेरी गुड। अब अभी करंट में ट्रेड कर रहा है 1050 पे, तो इसमें 50 रुपए का मैच्योरिटी पे नुकसान होगा। नुकसान हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार, नुकसान हुआ। माइनस हो जाएगा। हाँ माइनस कर देंगे। हाँ तो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ टोटल मिला के। कितने रुपए लगा के 30 डिवाइड बाई 1050। सर 130 सर 130 130 होगा ये। 130 नहीं होगा, 30 180 माइनस। अरे 30 कैसे होगा? लॉस 80 में से 50 माइनस हो गए। सर 180 में से 50 लॉस है सर। ठीक है। सर 1000 minus 1050 हो सर। हाँ तो 1000 माइनस 1050, 50 रुपीज का लॉस और 150 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिला। माइनस 50, 130 आया। 130 डिवाइड बाई 1050 इंटू 100 करके बताओ जरा कितना आया। 12% आया। और 13 को डिवाइड बाई 3 करा तो 4.20 गया आंसर। तो मेरे हिसाब से 51, 53 एक साथ करने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आपने लास्ट में डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया? 3 साल है ना, 1 साल का बताना है। अच्छा क्लियर। सर यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है एवरेज रिटर्न है या पूरा मैच्योरिटी में कितना रिटर्न है वो दे वैसे तो बताओ। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब पूरा होता है, डिवाइड बाय 3 करना नहीं चाहिए जब तक एवरेज पूछा ना हो। और सारे के क्वेश्चन में YTM ही दिया है बट सारे के आंसर्स में एक्चुअली आपने एवरेज ही यहाँ पर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पेपर में भी प्रॉब्लम है। अगर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे अगर वो सारे एवरेज के आसपास के होंगे तो एवरेज बताया ना, अगर एवरेज के आसपास नहीं होंगे तो पूरा बताया ना। यही पेपर में हमने कैसे पता चले क्वेश्चन में अगर दोनों रहेगा तो दो रहेगा तो ही आप धर्म संकट में फंस जाओगे। फिर आप सही काम किया ना। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब डिवाइड नहीं करना है, एवरेज का मतलब डिवाइड करना है। अगर दोनों गिवन होंगे तो फिर आप सही वाला लिख कर आना। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी लिखा है तो डिवाइड नहीं करना होता, और अगर एवरेज लिखा है तो डिवाइड करना होता है। तो पेपर में 5 क्वेश्चन तो ऐसे भी मिलेंगे जिनके आंसर ही सर गलत थे, मैं क्या कर सकता। तो तैयारी इतनी अच्छी करके जाओ, इससे 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए तब भी कोई बात नहीं, 5 आपने गलत किए तब भी 90 तो आएंगे। 5 क्वेश्चन तो पेपर में ही गलत आए थे, 5 आपने गलत कर दिए, 90 ले आओ तब पास होगी। इतनी बड़ी तैयारी करके जानी पड़ेगी पास होने के लिए, क्योंकि 70 लाने हैं पास होने के लिए। हाँ जी नेक्स्ट बोलिए। 57 वाला करें सर? 57 भी कर लीजिए। चलिए 47 सर। यूजिंग द पोर्टफोलियो इन 46, पहले 46 क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि पोर्टफोलियो का बीटा ए है 1.2 और उसमें भी एक और सिक्योरिटी बी उसका पोर्टफोलियो है ये। तो वो कह रहा है व्हाट इज द पोर्टफोलियो का बीटा बताओ। और उसमें हमें ये भी पता है जो ए है वो 30% है और जो बी है वो 70%। दोनों को एवरेज कर ले, 30 into 1.2 कर दिया, 70 into 0.8 कर दिया, आंसर आ गया 0.92। मतलब पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा है 0.92। ठीक है, कह रहा है इसी वाले क्वेश्चन का डिटेल्स कर लो विद बीटा 0.92 रिस्क फ्री रिटर्न। चलिए बहुत बढ़िया, बीटा हमने वही वाला यूज कर लिया। सर ये बीटा पोर्ट क्या हुआ सर? कहाँ लिखा ये? यही 46 में आंसर में बीटा पोर्ट 46 में कहाँ लिखा? अच्छा पोर्टफोलियो का बीटा हो। हाँ पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो मतलब ए बी सी जो शेयर खरीद रखे उनको पूरे को पोर्टफोलियो।
तो 46 वाला क्वेश्चन यूज करके कह रहा बीटा 0.92 लो 4% यार कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला लगा दो हो जाएगा 47 तो और बोलिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला याद है ना लिक्विड रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट की रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न हाँ जी और कोई क्वेरी